शादी हुई है आपकी? नहीं, क्यों? बीमार रहती थी। बहन भाई हैं हम 5 बहनें और 3 भाई हैं। और अब आपकी जो बहन भाई है सारे अपने घरों में खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। गुजार आपके साथ ये सारा सलूक कर क्यों रहे हैं आपके बहन भाई? कोई जायदाद का मसला तो नहीं है? हाँ है, 1 करोड़ रुपया है, मेरे भाइयों ने ले लिया हुआ है, तो मेरी बड़ी भाभी ने अपने बच्चों के नाम कर दिया हुआ है। भाइयों ने एक पैसा भी नहीं दिया। बड़ी भाभी ने इसे घर से निकाल दो। कहते हैं जब भी तू मेरे घर आओगी मैं तुम्हारा हिस्सा ले लूंगा और तुझे मैं जान से मार दूंगा। आप किधर रह रही हैं? दरबार रह रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हमारा बाइकर नाज़रीन। इस टाइम मेरे साथ एक ऐसी माँ जी मौजूद है जो करोड़ों रुपए की जायदाद की मालिक है, लेकिन उनके सके भाइयों ने इनको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। वजह क्या है? वो 1 करोड़ रुपए ना देना पड़े। माँ जी से हम बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, क्या नाम है आपका? शाहिदा हमीद, कहाँ की रहने वाले? इकबाल टाउन। शादी हुई है आपकी? नहीं, क्यों? बीमार रहती थी। बीमार रहते थे तो शादी नहीं की? नहीं कि जिस्म का अंदर से पानी खुश्क हो जाता था, इसकी वजह से मैं शादी नहीं कर सकी। तो इलाज नहीं करवाया इसका? बहुत इलाज करवाया, बहुत ज़्यादा करवाया, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। नहीं, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। जिस्म के अंदर से पानी खत्म हो जाना। आज भी अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी देनी थी, आप बिल्कुल सही सलामत ठीक नज़र आ रही हैं, सेहतमंद नज़र आ रही हैं। ये वजह नहीं है, आप शादी कर सकती थी। कितने बहन भाई हैं? हम 5 बहनें और 3 भाई हैं। सबकी शादियाँ हो गई? सबकी शादियाँ हो आप गई घर हैं। में किस नंबर पे थे? तीसरे नंबर तीसरे पर। नंबर पे थे। माँ बाप तवज्जो तो अपनी सारी औलाद पे देते हैं। माँ बाप कभी भी ये नहीं चाहते कि हमारी जो जवान बेटियां वो घरों में बैठें। और अब आपकी जो बहन भाई है सारे अपने घरों में खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। गुजार रहे हैं। आप किधर रह रही हैं? मैं एक बहन के घर रह रही थी, वहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये पागल है, ये दिन भर रात बोलती रहती है, हम इसका बोलना पसंद नहीं करते, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप बोलती हैं? हाँ, मैं बोलती थी। बोलती किस वजह से आप बोलती हैं? किसी वक्त मेरा दिमाग जो ना काम नहीं करना छोड़ देता था अच्छा। कि मैं क्या बोल रही, किस लिए बोल रही हूँ, इसकी वजह से मैं बोलती थी। उसकी ये बहू ये कह रही थी ये बहुत ज़्यादा बोलती है, तो हम इसको पसंद नहीं करते, लिहाजा इसको यहाँ से निकाल दो। उसका छोटा बेटा भी यही चाहता था कि इसको घर से निकाल दो। अच्छा, फिर वहाँ से आप बाहर आ गई? हाँ, मैं उस घर को छोड़ के आ गई। उसके बाद फिर कहाँ गई आप? उसके बाद मैं 8 दिन हो गए मैं आई हूँ दरबार। सीधा आती, जब भी मैं आती थी दरबार आती थी। दरबार चली जाती थी? हाँ, मैं दरबार चली जाती थी। अच्छा। तो अब आपके साथ ये सारा सलूक कर क्यों रहे हैं आपके बहन भाई? कोई जायदाद का मसला तो नहीं है? हाँ है, मेरी जायदाद है। कितनी है? 1 करोड़ रुपया है 1 करोड़? हाँ, मेरे भाइयों ने ले लिया हुआ है, वो तो मेरी बड़ी भाभी ने अपने बच्चों के नाम कर दिया हुआ है। 1 करोड़ तो बड़ी कीमत होती है। 1 करोड़ आप यानी कि आपके खानदान जो है वो अच्छी फैमिली है, खाते पीते घर से? हाँ जी, खाते पीते घराने से ही। 1 करोड़ में से कोई 10 लाख 20 लाख भी नहीं कोई दे सका आपको? नहीं, भाइयों ने एक पैसा भी नहीं आपके दिया। हिस्से में आता 1 करोड़ ही है? हाँ, आता 1 करोड़ ही था। तो फिर क्यों नहीं दिया आपको? उन्होंने कहना, वो कहते थे तुमने क्या करना है, कल को तुम मर जाओगी, किसी को दे दोगी, किसी बहन को दे दोगे, ये हक हमारे बच्चों का है। तो आपने ये नहीं कहा कि मुझे घर बना दें जहाँ पे मैं सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सकूँ? अभी रोडों पे धक्के खा रही हैं आप। मैंने कहा था मुझे लगा ऊपर छत पे एक कमरा डाल दे, लेकिन मेरी बड़ी भाभी ने ना, उसने कहा मैंने ये काम नहीं करना, इसे घर से निकाल दो। उसकी वजह से मैं घर से निकल आई। ना मैंने रात देखा ना मैंने देखा दिन, मैं फिर घर से भाग गई। आज एहसास हो रहा है कि उस टाइम मैं शादी कर लेती तो आज मुझे तरह तरह के लोगों की बातें ना सुननी पड़ती, बहन भाइयों की ना सुननी पड़ती जो आपको इतना तंग कर रहे हैं। हाँ, अब वो नसीहत होती है कि मैंने बहुत बड़ी भूल की है कि शादी कर लेती तो बेहतर था। नहीं, यहाँ पर ये उन औरतों के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है कि जो लड़कियां गलत फैसला करती हैं कि हमने शादी नहीं करनी, सारी ज़िंदगी हमने ऐसे बैठना है। जब माँ बाप दुनिया में नहीं रहते हैं, जब बुढ़ापे की तरफ जाती हैं, तो तब बहन भाई कोई भी नहीं पूछता, धक्के मार के सब आपको बाहर निकाल देते हैं। एंड अंजाम क्या होता है कि रोडों पे आ जाती हैं, फिर रोडों पे सोती हैं, कोई पूछने वाले नहीं होता। सेम वही माँ जी ने जो सारी स्टोरी बताई है यहाँ पर, ये आप लोगों को बहुत बड़ा पैगाम है। अगर आप लोग इस बात को गौर से सुन लें। अब जो है आप किधर रह रही हैं? दरबार रह रही। रोड पे सोती हैं? रोड, हाँ, एक समझ रोड ही है। अच्छा, तो कब कितनी देर हो गई है बहन भाइयों से मिले, मुलाकात हुई? जो है बड़े भाइयों से 10 साल हो गए, हम मुलाकात नहीं हुई। अपना हिस्सा भी नहीं मांगा आपने?
میں نے مانگا تھا، اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے بہت ہوئے ہیں. اس وجہ سے چھوڑ دیا اپنا حصہ بھی، میں نے حصہ بھی چھوڑ دیا، ان کو بھی چھوڑ دیا. ان کو بھی چھوڑ دیا. ہاں میں ایک بھائی کے گھر گئی تھی، وہ میرا بڑا پیچھا کرتا تھا. شہر رہتا، اس کا نام شاہد ہے. وہ کہتا ہے جب بھی تم میرے گھر آؤ گی میں تمہارا حصہ لے لوں گا اور تجھے میں جان سے مار دوں گا. میں نے اس کے گھر ساری زندگی نہیں جانا. یعنی کہ وہ بھی لالچ میں ہے کہ آپ کا ہاں. حصہ لے کے آپ کو مار دے گا. ہاں میں نے اس کے گھر ساری زندگی نہیں جانا. ساری گیم پیسوں کی ہے. سارے ہاں سارے پیسے. جو پیسے ہوتا ہے نا، وہ سکے رشتے بھی جو ہے نا، وہ بھی انسان کو ایک وقت بھی آتا ہے تو وہ پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں اور قتل کرنے تک آتے ہیں. تو یہ صرف چند پیسوں کی خاطر جو پتہ نہیں کب ختم ہو جائیں، مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے بعد وہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں. لیکن انسانیت جو ہے کم سے کم ان کو شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو کہ اپنے سگے رشتوں کو، یہ ان کے جو خون ہے وہ کس طرح سفید ہو جاتے ہیں. اپنی بہن کو کس طرح انہوں نے چھوڑ دیا ان پیسوں کی خاطر. کیا پتہ وہی بہن جو ہے اپنا حصہ خوشی خوشی ان کو دے دیتی کہ آپ لوگ رکھیں. جیسے ابھی بھی تو چھوڑ کے آ گئی، اپنا حصہ بھی نہیں مانگ رہی اور خود اکیلی یہاں پہ رہ رہی ہے. اب آپ نے اپنا جو حصہ ہے وہ ان کو دے دیا ہے، اب آپ نے نہیں لینا ان سے. نہیں میں مانگتی وہ نہیں دیتے، کہتے جو مرضی کر لو میں نے نہیں دینا حصہ. اچھا، کیا کہیں گی جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ ہاں اگر بھائی ایسے نکل آئے ہیں، بہنوں کا حصہ کھاتے ہیں نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ انہیں بہت بری طرح سزا ضرور دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بالکل، جب کسی کے ساتھ برا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ بہتر انصاف کرنے والا ہے. ناظرین یہاں پر ماجی کی باتیں سننے کے بعد میں یہ کہوں گی کہ ماں باپ جو ہے اپنی زندگی میں ہی جو حصہ بہن بھائیوں میں آتا ہے وہ اپنی زندگی میں دے کر جائیں. جب وہ اس دنیا میں نہیں رہتے ہیں تو یہ حالات ہیں جس طرح ماجی کے بھائی ظلم کر رہے ہیں، 1 کروڑ کی خاطر جو ہے جان بھی لینے کے لیے جا رہے ہیں. لیکن کیا ہے حالات اینڈ پہ کیا ہے کہ وہی بہن جس نے ماں باپ کی خدمت کی اور اس کو کچھ بھی حصے میں نہیں آیا، روڈوں پہ دھکے کھا رہی ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ جب حصہ دینا ہو سب میں ترتیب سے بانٹے تاکہ کل کو حالات اس طرح کے پیدا نہ ہو. مجھے اجازت دیں، ملتے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.